Good afternoon, dear students. This is Dr. Harmeet Singh, Principal, Mahendra Singh Memorial Public School. This is a very special video for the board examinees. Students, those are preparing for the board exams. Some of the questions that I will give the answer towards that questions, though mostly students having their mind. And I also give some advices to the students how they have to prepare for the board exams. First of all, the students who are sitting at home, those are not coming to the school regular. This is my advice to them. Please come to school regular. Why you have to come to the school regular? I'm telling you one example. This is a question paper for economics. No? It consists of 80 marks, and first 10 questions they have given for one mark question. Okay, one mark question. The first 10 from section A. Two sections are there from macroeconomics, and second is the Indian economic development. I am just giving the example, and other subjects also will be the same. 10 marks questions from the first, section 1 and 10 marks question from the section B. So they will provide you on the question paper that consists only one marks. And I am telling you, until you not attend the school regular, until you not attend all the lecture, it will be impossible to you to solve the question paper. भाई अपने मार्क्स लेने कितने हैं ना, भी अपने पासिंग मार्क्स 30 है, 33 है, 35 है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का है भी, साइंस में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं, या दूसरे सब्जेक्ट्स में कितने, क्लास 10th में क्राइटेरिया क्या है, 12th में क्राइटेरिया क्या है, 10th में बच्चों का दे जस्ट आल्सो इंक्लूड द मार्क्स प्रोवाइडेड बाय द स्कूल्स, बट इन 12th क्लास देयर इज प्रॉब्लम. आपको पासिंग मार्क्स थ्योरी में अलग लेने हैं और जो प्रैक्टिकल है उसमें अलग लेने हैं. सो मेरा जो आपसे निवेदन है वो ये है कि भी ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए और 10 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, ये क्या है, 1 मार्क्स कंसिस्ट है, ऑल दिस मार्क हैविंग द 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द स्टूडेंट दोज आर कमिंग टू स्कूल रेगुलर. क्यों कि भी ये पूरे सिलेबस में से, इट इज नॉट पर्टिकुलर कन्फाइंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर लेसन ओनली, सारे सब सिलेबस में है, इसलिए आपका स्कूल आना, रेगुलर आना जरूरी है. दूसरी बात यह है कि स्कूल में डेली जो मॉक टेस्ट होते हैं, वी आर गिविंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रोडिक्शन या सैम्पल पेपर से हम क्वेश्चन दे रहे हैं. दैट इज बेस्ट वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स. अगर आप घर पे बैठ जाते हैं, आई एम टेलिंग यू हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑन यू कि भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, बट हु विल जज देयर? जज तो अब आपको तो तभी होगा ना जब व्हेन यू कम टू स्कूल एंड व्हेन द क्वेश्चन पेपर विल प्रोवाइडेड टू यू बाय द सब्जेक्ट टीचर्स. सो मैं आपसे कह रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत हो. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड कम टू स्कूल रेगुलर. मॉक टेस्ट आपका केवल यहीं पर होगा. यू कैन मेक स्टडी शेड्यूल दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. चाहे आप either you are studying class 10th and either you are studying class 12th, स्टडी शेड्यूल आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्लानिंग बनाइए. स्कूल में आप आते हैं, उस टाइम को निकाल के छुट्टी के बाद कितना पढ़ेंगे, रात को कितना पढ़ेंगे, अर्ली मॉर्निंग कितना पढ़ेंगे, ट्यूशन का टाइमिंग आल्सो शुड बी मेंशन ओवर देयर. तो ऐसे आप तैयारी करें. लेकिन अगर आप स्कूल नहीं आते, अटेंडेंस शॉर्ट है, तो we will bound to send the same attendance to the CBSE. They will not allow your admit card. Definitely. उसमें हम स्कूल क्या कर सकते हैं? What the a principal can do in that matter? जब अटेंडेंस रजिस्टर पे आपकी अटेंडेंस ही पूरी नहीं होगी. और इट्स आल्सो एडवाइज टू द पेरेंट्स. मैं सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को आप मोटिवेट कीजिए स्कूल आने के लिए. रोज आपका बच्चा घर बैठा है, आप उससे पूछिए व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, क्या प्रॉब्लम है, वाई यू सिटिंग एट होम, वाई यू नॉट गोइंग टू द स्कूल. ये आपकी ड्यूटी है. जब तक बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो स्कूल वाले तो हेल्पलेस है ना, दे कैन नॉट गो टू योर होम. हम तो यहाँ स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार है. वी आर रेडी टू टीच द स्टूडेंट्स.
आपके बच्चों को हम स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चा स्कूल आएगा तभी है ना। और दिस इज बिग प्रॉब्लम दो आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स कि बच्चे स्कूल ही नहीं आना चाहते। पता नहीं क्या जी, हम तो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हो भाई? वी विल टेल यू। आप प्री बोर्ड में कितने मार्क्स लेते हैं? वी विल टेल यू। अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लिए हैं? क्या वो ऑब्जर्वेशन नहीं है? आप देखिए ना डाटा क्या है। पेरेंट्स से मैं कह रहा हूँ कि आप आके देखिए आपके बच्चों का स्कोर क्या रहा है ड्यूरिंग द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। आप उनसे क्वेश्चन पुट कीजिए। अगर आपने घर में बैठना इतना अच्छा था तो आपने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ऑब्टेन किए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। और स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, if you follow my advices, definitely you will success in your life and you will score well. पिछले साल भी देखो आपने कि what happened, कि भी I given the advice to the students कि भी you just come to the school regular and follow all the direction that the subject teacher given to you to time. ठीक, क्या हुआ उनका? फिर उन बच्चों का जो और कॉन्फिडेंट थे, क्या रहा? कितना स्कोर आ गया? जो 95, 94 वाले बच्चे थे वो नीचे आ गए बहुत। इसलिए आप जो है स्कूल आइए रोज और बी कंसर्न अबाउट योर सब्जेक्ट टीचर्स, उनसे बात कीजिए, जो डाउट्स हैं क्लियर कीजिए। और जो वी आर टेकिंग द मॉक टेस्ट इन द स्कूल, वी आर कंडक्टिंग द मॉक टेस्ट, चाहे किसी सब्जेक्ट का ले, ओरल ले, रिटन ले, एंड वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स। सो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था तो पहले 10 क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के हैं, तभी आएंगे जब आप स्कूल रोज आएंगे, तभी आपको पता चलेगा आप कहाँ से क्वेश्चन उठा के वो दे देंगे, पता थोड़ी ना है। वैसे ही बी सेक्शन में भी ये सेम प्रोसेस है। बी सेक्शन में भी आपके पहले 10 क्वेश्चन जो है, ऑल दीज 10 क्वेश्चन कंसिस्ट 1-1 मार्क्स, तो 1-1 नंबर के हैं। वो तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने पूरी बुक पढ़ी होगी। और बुक कहाँ से मिलेगी? जब एक्सप्लेनेशन इन द क्लासरूम, व्हेन यू हियर द एक्सप्लेनेशन इन द क्लासरूम। सो अपनी बुक साथ में लेके आए। इस आल्सो एडवाइज टू द स्टूडेंट्स, अपनी बुक साथ में लेके आए और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने। और हमारा काम है आपको समझाना, इट्स आवर ड्यूटी। वी हैव टू मोटिवेट यू अगेन। प्लीज, मैं आप कह रहा हूँ, यू ऑल कैन गेट द गुड मार्क्स इन क्लास 10th or 12th if you follow my direction, if you follow my advices. So be regular in the school and clear your doubts. Thank you so much.